हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम था, आ गई थी मैं किचन में और आज मैं बनाऊंगी चने की दाल। थर्सडे है तो प्योरली वेज बनेगा। रात को ही जैसे मैंने चने की दाल भिगो दी थी तो सुबह फटाफट मैंने दाल बॉयल होने के लिए कुकर में चढ़ा दी थी। मतलब मेरे साथ ना मोस्टली ही कहूंगी कि ऐसा होता है, जब कभी भी मैं दाल चढ़ाती हूँ या फैने भात चढ़ाती हूँ तो वो सारी कुकर से बाहर ऐसे आ जाती है, जबकि मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ। बट स्टिल मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी तो कुछ नहीं होता और कभी कभी ऐसे पूरी दाल बाहर आ जाती है। अभी आप देखना, ये देखिए, मतलब पूरी गैस मेरी क्लीन थी, सब कुछ क्लीन था और जैसे ही पहली सीटी आई ऐसे सारा पानी बाहर आ गया। पता क्या, कुकर तो कुकर, पूरी गैस स्लैब सब गंदा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे छींटे जाते हैं टाइल्स, ये मयूर चक और जो मेरी मसालेदानी है वहां तक छींटे चले जाते हैं। तो मैं इतना गुस्सा आता है कि मैं इतनी मेहनत से सब क्लीन करती हूँ और सब ऐसे खराब हो जाता है। अब देखिए, पहली सीटी ऐसे आई थी, फिर मैंने गैस कम कर दी तो उसके बाद नॉर्मली सीटी आ रही थी। तो इसलिए मैंने चलो फटाफट अब तड़का लगाऊंगी, तो फटाफट सब कुछ मैंने कवर कर दिया था। दाल जब तक बॉईल होगी देर मैं तड़के की प्रिपरेशन कर लूंगी। फटाफट मैंने टमाटर चॉप कर लिए थे, अदरक भी मैं घिस लूंगी और हरी मिर्च भी मैंने स्लिट करके रख ली थी। अब देखिए, विंटर्स जैसे ऑलमोस्ट आ ही गई है प्रॉपर। अब ना मेरी, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तब मेरी हालत इतनी खराब होती है। अभी आप आगे देखना, मैं बार बार छींके ही मारती रहती हूँ। जब मैं मॉर्निंग में उठ के बाहर आती हूँ ना, इतनी छींके आती है मेरे को कंटिन्यू, नाक भारी, सर भारी, आंखों से भी पानी आता है। बट जैसे ही डे स्पेंड होता है वैसे वैसे मैं फिर नॉर्मल होती जाती हूँ। मॉर्निंग में तो मेरी इतनी हालत खराब होती है, कंटिन्यू मेरे को छींके आती रहती है। कम से कम 3-4 छींके, 5-6 छींके मेरे को कंटिन्यू आती रहती है। अभी आप देखना मेरे को आगे। तो दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी, देखिए कुकर की क्या हालत हो गई। मतलब ऐसे ही हो जाता है, फिर ना बहुत गुस्सा आता है। तो कढ़ाई में ना तेल गरम हो गया था तो मैंने उसमें तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, इलायची छोक दी थी। मैं ना लौंग डालना भूल गई थी, लौंग भी डालते हैं। तो जैसे वो फ्राई हो गया था मैंने फटाफट उसमें हरी मिर्च, अदरक जो घिसा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया था और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक डाल के टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं सारे बेसिक्स मसाले डालूंगी। जो वेज चने की दाल होती है बंगाली स्टाइल में, उसमें ना ज्यादा मसाले नहीं पड़ते, बस नॉर्मल हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और एंड में हींग के छोक के साथ मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर ऊपर से ऐड करती हूँ। तो मसाले जैसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिए थे, मैंने सोचा कि चलो मैं दाल भी चेक कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तड़का रेडी हो जाए और दाल ही मेरी बॉयल ना हो। तो दाल मेरी बॉयल हो चुकी थी। अब मैं फटाफट गैस क्लीन कर दूंगी। मेरे को पर्सनल लगता है कि शायद मुझे ओसीडी है, बार बार मैं, जो मेरे वीडियोस डेली बेसिस पे देखते हैं उनको पता चलेगा देख के कि मैं कितनी बारी मैं गैस क्लीन करती हूँ। मेरे को ना सब कुछ जैसे नीट एंड क्लीन चाहिए, चाहे मेरे को दिन में 10 बारी करना पड़े। जहां तक पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा घर, किचन सब नीट एंड क्लीन रहे। तो तड़का रेडी हो रहा था, मैंने गैस एकदम सिम पे कर दी थी और साइड बाय साइड मैंने सोचा कि फटाफट आटा गूंद लूं। ये देखिए, अब मेरे को कंटिन्यू छींके ही आती रहेंगी। मतलब सुबह तो पता नहीं मेरी क्या ही हालत हो जाती है। एवरी डे का सीन है मेरे ऐसे। नाक भी सुर सुर करती रहेगी, छींके भी आती रहेंगी, सर भारी, आंखों से पानी। खैर कोई नहीं, चलो तड़का मेरा रेडी हो गया था, मैंने उसको फटाफट दाल में मिक्स कर दिया था। अब इसको मैं थोड़ी देर और बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी सिम पे, ताकि दाल में जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था। अब मैं फटाफट गूंद लूंगी आटा। तो ये देखिए, आटे में ना मैंने थोड़ी सी हल्दी मिक्स करी है, क्योंकि थर्सडे था। मैं मोस्टली थर्सडे को जब आटा गूंदती हूँ उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ। ये ना मैंने कहीं कोई वीडियो देखी थी तो उसमें बताया था कि थर्सडे अगर आप आटा गूंदो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दो। मतलब पूरे वीक में हम जब भी आटा लगाते हैं तो उसमें कौन सी क्या चीज ऐड करनी चाहिए किस डे, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही आटा गूंदती हूँ। तो दाल मेरी पूरी रेडी हो गई थी। अब मैं फटाफट कर लूंगी लास्ट छौंक की तैयारी, जो ऊपर से मैं दूंगी हींग का। तो घी गरम हो गया तो उसमें मैंने तो मैं थोड़ी सी हींग डाल दी थी और फटाफट मैंने ऊपर से छोंका भी लगा दिया था। इसके बाद मैं कर लूंगी कुकर बंद। देखिए, जैसे मैंने छोंक लगाना तो पूरे कैमरे पे ऐसे छींटा आ गया था। फिर दोबारा से देखिए मैंने गैस क्लीन करी।
क्योंकि जब छोंका लगाते हैं तो थोड़ी गैस पे भी आती है ना। फिर मैं बाहर सफाई करके आ गई थी। अब मैं फटाफट हस्बैंड के लंच के लिए दाल निकाल लूंगी ठंडी करने के लिए। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, तो मेरे को थोड़ी ज्यादा हड़बड़ी नहीं होती कि मेरे को बच्चों को छोड़ने जाना है या कुछ, वो अभी सो रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैं बच्चों की ही मतलब सॉरी हस्बैंड की ही रोटियां बनाऊंगी जो वो खा के जाएंगे और लेके जाएंगे। मेरी और बच्चों की मैं बाद में बनाती हूँ। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो मैं आराम से उनको 7:30 उठाती हूँ। वो उठ के अपना ब्रश वगैरह करके नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, फिर मैं उनको फटाफट नाश्ता दे देती हूँ। तो अब देखिए बच्चे तो सो रहे हैं, और दिन तो क्या है, रिया हो या त्रिशा हो वो दोनों ना देख लेते हैं कि बाल्टी भरी है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मोटर भी चली होती है, पानी भी भरना होता है। तो और दिन बच्चे बीच बीच में देख लेते हैं। आज तो बच्चे सो रहे हैं, तो मैं बार बार रोटी छोड़ छोड़ के मैं पानी देखने जा रही थी कि बाल्टी भर गई कि नहीं, मशीन में पानी भर गया क्या नहीं। तो रोटी वगैरह सब बन गई थी, किचन कर दी थी मैंने क्लीन, स्लैब क्लीन। अब फटाफट मैं कर दूंगी हस्बैंड का लंच पैक। दाल थी तो दाल के साथ अचार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और दिन मैं प्याज देती हूँ, बट वेज वाले दिन में मैं अचार ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो देखो खा लेते हैं बाहर, तो वो घर पे मैं उनको बोलती हूँ, वो कहते हैं नहीं रहने दो, अचार ही दे दो। तो फिर मैंने उनको अचार ही दे दिया था। फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। मैंने कटोरी में अलग से दाल निकाल ली है, क्योंकि ये दाल मेरे को ऊपर देनी है। भैया को चने की दाल बहुत पसंद है, तो मैं जब भी चने की दाल बनाती हूँ तो मैं एक कटोरी ऊपर भी देती हूँ कि भैया भी खा लेंगे और बाकी सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद किचन में मतलब स्लैब में जितने बर्तन निकले थे थोड़े बहुत, वो भी मैं फटाफट वॉश कर लूंगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साथ के साथ जितने भी बर्तन निकलते हैं साथ के साथ वॉश करती जाऊं, नहीं तो फिर बर्तनों का ढेर लग जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही, काफी लो फील कर रहे, तो उस दिन मेरा यही सीन हो जाता है कि बर्तन मेरे रह जाते हैं। किचन का सारा काम निपट चुका था। अब चली जाती हूँ मैं देखने बच्चे क्या कर रहे हैं। सामने वाले रूम में रिशा सो रही थी, ये देखिए। फिर मैं चली गई पीछे वाले रूम में, तो रिया भी सो रही थी। 6:45 बज रहे थे, मेरे को जाना था नहीं, तो मैं भी बच्चों के साथ थोड़ी देर और लेट गई थी। फिर 7:30 मैंने दोनों बच्चों को उठाया, क्योंकि अब ये नहाएंगे, ब्रश करेंगे, तैयार होंगे, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। बच्चों को उठाकर फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। अब मैं मेरी और बच्चों की रोटियां बना लूंगी। फिर बच्चों का नाश्ता हो गया था, वो अपनी अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब वो बड़े हो गए तो मुझे उनके पास बैठना नहीं पड़ता। नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। मैंने चढ़ा ली अपने लिए चाय, क्योंकि सर्दियां है ना, तो चाय तो सर्दी क्या गर्मी क्या, मेरे को चाय की थोड़ी है, मेरे को एवरीडे चाय चाहिए चाहिए ऐसा लगता है। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो जब तक चाय बॉईल हो रही थी, मैंने जो दोपहर को मैं खाना बनाऊंगी उसकी भी मैंने वेजिस चॉप कर ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। अब मैं फटाफट कर लूंगी खाने की तैयारी। सबसे पहले मेरा रूटीन यही है कि मैं गैस क्लीन करूंगी, क्योंकि रोटियां बनाने के बाद क्या होता है, थोड़े बहुत जैसे आटे का चूरा वगैरह होता है ना, वो गैस पे हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साथ के साथ क्लीन कर लूं। তো তুমি এরকম জিনিস কেন পায় ভিডিও থেকে বেশি করছিস না আই জানি তাও চুল লাগছে। तो फटाफट मैंने चढ़ा दिए दोनों तरफ कढ़ाई। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों वाली, सेम बंगाली में तो देखो इस सब्जी को शीम कहते हैं, हिंदी में पता नहीं शायद सेम कहते हैं या क्या कहते हैं, आप लोग देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
तो मैं बना रही हूँ सरसों वाली सेम। आलू गोभी की सब्जी, सुबह की दाल थी तो उसको भी मैंने यूज कर लिया था, दोपहर को मैंने अलग से दाल नहीं बनाई है। और आलू करेला फ्राई। तो जैसे कि अब सर्दियां ऑलमोस्ट आ ही गई हैं, तो हस्बैंड तो थोड़ा लेट खाना खाते हैं ना, तो खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मैं अब क्या प्रेफर करती हूँ, जैसे मेरा खाना रेडी होता जाता है, सब्जियां जो भी है मैं साथ के साथ कैस्ट्रॉल में उसको ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि उसमें लॉन्ग टाइम तक खाना गर्म रहे। चावल जो है वो नॉर्मल जिसमें मैं बनाती हूँ उसी में रहते हैं, बाकी सब्जियां मैं मोस्टली सारी खाली करके कैस्ट्रॉल में रख देती हूँ ताकि हस्बैंड जब तक खाएंगे तब तक थोड़ी बहुत गर्म रहेंगी। तो चावल का पानी गर्म हो रहा था, ये देखिए ये सरसों वाली मैंने सेम बना ली थी। और कल मैंने मूली के पत्ते फ्राई करे थे तो वो थोड़े रह गए थे, तो ये मैं आज यूज कर लूंगी। ये है दाल और ये आलू करेला फ्राई और ये आलू गोभी की सब्जी। तो चावल का पानी गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाल दी थी चावल और सीख में देखिए कितने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं कर लूंगी फटाफट इनको वॉश जब तक मेरे चावल रेडी होंगे। खाना मेरा बन चुका था, बर्तन भी वॉश हो चुके थे, बच्चों की क्लासेस ओवर हो गई थी। तो अब मैं फटाफट लगा लूंगी लंच की प्लेट। पहले मैं बच्चों को खाने दे दूंगी, फिर मैं अपना भी लंच ले लूंगी। तो मैंने अपना भी लंच ले लिया था। गोभी खा लो। तो क्या करम ले गए? गोभी दाओ ना। तो ये रही आज की थाली। इसके बाद फिर हम सब सोने चले गए थे क्योंकि मैं काफी थक गई थी। सर की वो धीरे धीरे टिक 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 पागल हूँ मैं बोलते मेरा सीना फटा चला जा रहा। अरे बोलते राम जी और सीता जी की याद में हनुमान जी का सीना फटा चला जा रहा। अरे पहले तो बोल लो राम जी और हनुमान जी के याद में सीता जी का सीना फटा। सीता जी सीना फाटी दिली। हाय हाय सब कतकुला दो देख ना। अरे हम तो कैमरा तो देखा आप लोगों ने ये बच्चे कैसे मस्ती करते हैं, इनकी बातें अलग लेवल की होती हैं। एनीवेज तो किचन में काफी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। लंच में जैसे हस्बैंड ने लंच किया था तो सारे बर्तन निकले थे, फिर शाम के चाय के बर्तन। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं बर्तन वॉश करूंगी। हस्बैंड की पहले ही डिमांड आ गई थी, नेक्स्ट डे फ्राइडे है तो उनको खाने हैं गोभी के पराठे। तो अब क्या है, मैंने उनको बोला देखो मेरा तो बहुत काम है, आप एक काम करो शॉप पे बैठे बैठे आप मेरे को गोभी घिस दो। तो मैंने गोभी काट के वॉश करके उनको दे दिया था कि वो घिस देंगे, तब तक मेरे बर्तन वॉश हो जाएंगे। अब जैसे सर्दियां आ गई है ना, अब बस मेरी यही ड्यूटी है एवरी फ्राइडे। अरे करो या गोभी घिसो। गोभी घिसो मतलब अब हर फ्राइडे सर्दियों में यही सीन होता है कि एक फ्राइडे गोभी के पराठे बनेंगे, एक फ्राइडे मूली के पराठे बनेंगे, एक फ्राइडे आलू के पराठे बनेंगे। तो बर्तन सारे वॉश हो गए थे, किचन कर दी थी क्लीन और हस्बैंड ने देखिए गोभी भी पूरी घिस दी थी।
तो जो घिसने के जितने बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। फिर मैं आई थी रूम में तो देखिए बच्चे अभी भी टीवी देख रहे हैं। फोनটা কার হাতে আছে হ্যাঁ ओ माय गॉड अरे बाप रे इतना बड़ा इतना बड़ा क्या इतना बड़ा धोखा आंखों का चौका। ये 1 2 3 नालायक बच्चे टीवी देख रहे हैं और पीछे वो महानालायक पढ़ाई कर रही है। फिर मैं आ गई थी सामने वाले रूम में तो ईश्वर ने कपड़े फोल्ड करके रखे थे, इनको फिर मैंने अरेंज कर दिया। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने फिर वीडियो एडिटिंग करी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर